हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 7 देखेंगे। इससे पहले हमने चैनल पे 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको यूके ट्रिपल एससी का जो आपका एग्ज़ाम होना है पीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ का 21 सितंबर 2025 को, और उसके अलावा आपके जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उत्तराखंड के, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, डोला पालकी आंदोलन से आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन रिलेटिव इससे मिलेगा ज़रूर। ठीक है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन का जो संबंध था वो किससे था? शिल्पकारों से। किससे था? शिल्पकारों से। तो सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ये आंदोलन सवर्ण दूलों के साथ अधिकार प्राप्त करने के लिए था। ये जो आंदोलन था डोला पालकी आंदोलन, इस आंदोलन से पूर्व राज्य में शिल्पकारों यानी दलितों, ठीक है, शिल्पकारों, ठीक है, दलितों को शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। ये व्यवस्था केवल उच्च वर्ण के लोगों के लिए थी। दलित वर्ग का दूल्हा हो या दुल्हन पैदल ही जाते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे जयानंद भारती जी। कौन थे? जयानंद भारती जी। देखिए, डोला पालकी आंदोलन की आप डेट जरूर याद रखना। ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? जयानंद भारती ने। अगला क्वेश्चन है, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, तो वो साथ में ये भी बताता हूँ कि ये पहले भी एग्ज़ाम में आया है। तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का जो प्रयोग किया था, ये किया था हरि प्रसाद टमटा जी ने। किन्होंने किया था? हरि प्रसाद टमटा जी ने। कब? 1911 में। कब गाइज? 1911 में। तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का जो प्रयोग किया था 1911 में, वो हरि प्रसाद टमटा जी ने किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया? तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का जो गठन है ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था इसका गठन? 1928 में। और किसने इसका गठन किया था? तो आप याद रखना, जयानंद भारती जी ने। किन्होंने? जयानंद भारती जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? तो निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? तो ये गए थे ज्योतिराम कांडपाल जी। कौन गए थे? ज्योतिराम कांडपाल जी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? ये कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये किया गया था दुर्गादत्त जोशी जी के द्वारा। किनके द्वारा? दुर्गादत्त जोशी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कूली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो देखिए, कूली बेगार आंदोलन जो है ये सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? यह क्वेश्चन बनेगा कि कूली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम किस स्थान से शुरू हुआ था या किस गांव से शुरू हुआ था? तो कूली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा से। कहाँ से शुरू हुआ था? अल्मोड़ा से। अगर स्थान पूछ ले आपसे, ये गांव पूछ ले, तो आपने याद रखना है खवियाड़ी गांव। कौन सा है? खवियाड़ी गांव। जो कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों के कहीं आने जाने के समय उनके सामान को गांव वालों को जो है ढोना पड़ता था। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है इनके सामान को ढोना पड़ता था। एक गांव वाले को
उस सामान को दूसरे गाँव तक पहुँचाना पड़ता था। यानी मान के चलो एक गाँव यहाँ पर है, तो ठीक है, इस सामान को यहाँ के लोगों ने ढोआ, फिर यहाँ से जो गाँव के लोग होते थे दूसरे गाँव तक पहुँचाते थे, ठीक है, उसके बाद अगला गाँव, इस तरीके से जो है ये आगे सामान को बढ़ाते रहते थे। इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी गाँव से जो है ये बेगार ली जाती थी, ठीक है, ये बेगार ली जाती थी। इसके लिए जो गाँव का मुखिया होता था वो अपने पास क्या रखता था, एक वेगार रजिस्टर रखता था, ठीक है, क्या रखता था, एक अपने पास वेगार रजिस्टर रखता था। डेट आपने याद रखनी है 13-14 जनवरी, ठीक है, ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी भी जाती है। तो 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में, ठीक है, कहाँ पर, बागेश्वर में, बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में, ठीक है, लगभग 40,000 आंदोलनकारियों के, ठीक है, आंदोलनकारी थे। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि हम जो है बेगार नहीं देंगे, और जो बेगार रजिस्टर थे उनको जो है सरयू नदी में बहा दिया था। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे पहले भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने कूली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहकर संबोधित किया था? तो कूली बेगार आंदोलन को जो रक्तहीन क्रांति कहकर संबोधित किया था, तो ये किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, कूली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति जो कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कूली बेगार आंदोलन के बारे में जो है किसमें लिखा था, यंग इंडिया में। किसमें लिखा था, तो इन्होंने यंग इंडिया में जो है इसके बारे में लिखा था। तो ये आप जो है पत्रिका भी याद रखना है किसमें जो है इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में अल्मोड़ा के किस डिप्टी कमिश्नर ने कूली बेगार आंदोलन को रोकना चाहा था? यह क्वेश्चन बनेगा कि जनवरी 1921 में अल्मोड़ा के किस डिप्टी कमिश्नर ने कूली बेगार आंदोलन में गोलियां चलाने का आदेश दिया था? ठीक है, ये चला नहीं पाया था, ये जो है जो इनका कृत्य था ये असफल हो गया था, ठीक है। तो आप याद रखना, ये कौन थे, डायवल, कौन थे, डायवल, ये अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर थे, ठीक है। ये भीड़ पर गोली चलाना चाहते थे जो कूली बेगार आंदोलनकारी थे, लेकिन ये चला नहीं पाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कूली बेगार आंदोलन के सफल नेतृत्व के कारण जनता ने बद्रीदत्त पांडे जी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो इनको उपाधि दी गई थी, ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 10 बार, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। तो कूली बेगार आंदोलन के सफल नेतृत्व के कारण जनता ने बद्रीदत्त पांडे को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये उपाधि थी कुमाऊं केसरी, ठीक है। या आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कूर्मांचल केसरी। क्या मिलेगा ऑप्शन में देखने को आपको? कूर्मांचल केसरी, कुमाऊं केसरी या कूर्मांचल केसरी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। देखिए, टिहरी, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टिहरी देख के पता है इसको टिहरी क्लिक कर देते हैं, जो उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है कि राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप याद रखना देहरादून, ठीक है। या टिहरी राज्य प्रजामंडल करके पूछे तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 में, ठीक है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है 23 जनवरी 1939 में की गई थी, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो व्यक्ति थे श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र शकलानी, वीरचंद सिंह गढ़वाली, ठीक है। लेकिन इनमें जो मुख्य व्यक्ति थे, अगर क्वेश्चन कर ले कि टिहरी राज्य प्रजामंडल में, ठीक है, जो टिहरी राज्य प्रजामंडल थे इसकी स्थापना में मुख्य व्यक्ति कौन शामिल थे, तब आपका आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन जी, ठीक है। क्या आपका आंसर हो जाएगा, श्रीदेव सुमन जो है इसमें कौन थे, मुख्य व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत ने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता कब दी? तो देखिए, टिहरी रियासत ने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता कब दी थी?
ये क्वेश्चन भी पहले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप याद रखना अगस्त 1946 में, ठीक है। अगर आपसे फुल डेट पूछे तो आप याद रखना 21 अगस्त 1946 में। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन कब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो श्रीदेव सुमन कब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो ये बैठे थे मई 1944 में। कब बैठे थे? मई 1944 में। अगला क्वेश्चन है, कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी? ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आपसे इसमें दिन पूछता है और एक आपसे इसमें डेट पूछता है, ठीक है। तो कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी या ये शहीद हो गए थे? तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है श्रीदेव सुमन जी, कब, ये डेट आपने याद रखनी है, ठीक है। 25 जुलाई 1944 में, ठीक है। 25 जुलाई 1944 में। देखिए बच्चों को 25 जुलाई तो याद रखिए, लेकिन 1944 और 1945 में जो है वो बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आप इसको एक बार रटो या कुछ भी करो, याद रखना है कि आपको कि 25 जुलाई 1944 को जो है श्रीदेव सुमन जी क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। देखिए एक तिलाड़ी कांड है और दूसरा है श्रीदेव सुमन की मृत्यु। ये नरेंद्र शाह के समय की 2 कलंकपूर्ण घटनाएँ थीं, ठीक है? क्योंकि उस समय पे नरेंद्र शाह जो है वो देश से बाहर थे, ठीक है? अगर ये यहाँ पे होते तो श्रीदेव सुमन मतलब भूख हड़ताल के कारण नहीं मरते और ना ही तिलाड़ी कांड जो है होता। तो आप याद रखना कि जो श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हुई थी, ये नरेंद्र शाह के समय की एक कलंकपूर्ण घटना थी। अगला है, टिहरी में सकलाना विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए टिहरी में सकलाना विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। और एक आपने याद रखना है, कीर्तिनगर आंदोलन, ठीक है। कीर्तिनगर आंदोलन। तो देखिए सकलाना जो है ये 1947 में हुआ था और कीर्तिनगर वाला जो हुआ था ये 1948 में हुआ था। क्योंकि जो युग्म वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था जनवरी 1948 में, इस आंदोलन में जो है देखिए मोलूराम भंडारी और नागेंद्र शकलानी जो है शहीद हो गए थे। क्वेश्चन बनता है कि कीर्तिनगर आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? तो दो नाम आपने याद रखने हैं, मोलूराम भंडारी और नागेंद्र शकलानी जो है इसमें शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सड़क आंदोलन कब हुआ? तो देखिए राज्य में जो सड़क आंदोलन है ये हुआ था 1940 में। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरुड़ से, ठीक है, गरुड़ से कर्णप्रयाग, गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी, ठीक है। तो गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क का जो है निर्माण कराना था, ठीक है। सड़क आंदोलन का जो है आपने उद्देश्य याद भी रखना है कि सड़क आंदोलन कब हुआ? 1940 में। और इसका उद्देश्य क्या था? गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क का निर्माण करना था। अगला है, नशा नहीं रोजगार दो यह नारा निम्न में से किसने दिया था? तो नशा नहीं रोजगार दो यह नारा निम्न में से किसने दिया था? तो ये नारा दिया था उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने, ठीक है, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। किस वर्ष? 1984 में। किस वर्ष दिया था? 1984 में। अगला क्वेश्चन है, नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा था? तो देखिए नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था इन्होंने 1955-56 में। कब? 1955-56 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में किस वर्ष की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है रिपीट हुआ है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में किस वर्ष की गई? तो आप याद रखना 1973 में। देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में हुई थी और जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना है वो की गई थी श्रीनगर में। तो दोनों की स्थापना आपने याद रखनी है 1973 में, ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में हुई थी 1973 में और गढ़वाल विश्वविद्यालय
स्थापना श्रीनगर में हुई थी 1973 में। दोनों की डेट आपने याद रखनी, दोनों की डेट जो है वो सेम ही है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन का संबंध किससे था? तो देखिए, टिहरी गढ़वाल में जो डांडक आंदोलन था, इसका जो संबंध था वो था मजदूरों से। किससे था? मजदूरों से। गाइस देखिए, आपके लिए मैं इतने अच्छे तरह से क्वेश्चन बनाता हूँ, टाइप करता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है, फिर इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी आप जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है? वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? इससे आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन मान के चलो, अगर एक वीडियो से अगर आपका एक भी क्वेश्चन फँसता है, तो आपके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? और आपको पता है, मेरिट में आने के लिए जो है पॉइंट पॉइंट से बच्चे पीछे रहते हैं। तो कब पता नहीं कौन-सा क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जो एग्ज़ाम में आपके लिए, ठीक है, मेरिट में जो है आपका नाम ला दे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि 20 से जो देखिए, मैंने इसमें 20 क्वेश्चन इसी वजह से लिए हैं, क्योंकि अगर मैं लंबी वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता आप इस वजह से वीडियो को स्किप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, यूट्यूब का जो एनालिटिक्स होता है, उसमें पता चलता है कि मेरी वीडियो कितने टाइम तक कौन देख रहा है, ठीक है? तो एवरेज जो है वो 6 से 7 मिनट का आ रहा है, और वीडियो जो आपको पता है वो कम से कम 25-30 मिनट से ऊपर की बन रही है। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में केवल 20 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है? आप मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? इससे आपका भी फ़ायदा है और इसमें मेरा भी थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, इसकी पीडीएफ और जो 6 पार्ट था, उन दोनों की पीडीएफ को जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।